महावीर भगवान। मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। पधारो महावीर भगवान, विराजो महावीर भगवान। पधारो महावीर भगवान, विराजो महावीर भगवान। मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता आदिनाथ भगवान की वर्तमान, जोर से बोलिए जय विमलनाथ भगवान की वर्तमान, जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। बीतने वाली घड़ी को कौन लौटा पाएगा, इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। जिंदगी भर का कमाया साथ में क्या जाएगा, ऐसो अवसर खो दिया तो अंत में पछता। एक एक मिनट कीमती है, एक एक समय कीमती है। बीता हुआ समय वापस नहीं लाया जा सकता है। बहती हुई नदी की धार को तो रोका भी जा सकता है बांध बना करके, लेकिन बहते हुए समय की धार को नहीं रोका जा सकता। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का निमित्त लेकर के सब बैठे हैं। पात्र चयन की प्रक्रिया है और मुख्य पात्रों में से एक पात्र का चयन तो रातों रात हो गया। अब दिन में क्या होता है ये भी आप सबके सामने है। हमारे उत्सव, हमारे महोत्सव रचनात्मक होते हैं, होना चाहिए। मंदिर बना करके अकेला नहीं छोड़ दिया जाता है, मंदिर की एक व्यवस्था बैठाई जाती है। मंदिर प्रांगण जहां होता है वहां पशु पंछियों की भी कोई व्यवस्था होती है। मंदिर के आसपास कोई भवन होता है, वहां दीन दुखियों के लिए भी कोई सेवा का प्रकल्प होता है। और एक लंबी सोच लेकर के चलने वाले लोग हैं जो स्कूल खोलते हैं, हॉस्पिटल खोलते हैं, और खोलना ही चाहिए। बड़ी दान राशि अगर श्रावक देते हैं तो उसके पीछे एक लक्ष्य होता है, एक उद्देश्य होता है कि मंदिर जी का निर्माण हो, और साथ में मंदिर के निर्माण के साथ साथ समाज का भी निर्माण हो। मंदिर का निर्माण और समाज का निर्माण ना हो तो हम जरूर पिछड़ जाएंगे। इसलिए जिनालय समाज निर्माण की पाठशाला है, मंदिर मन के नव निर्माण की पाठशाला है। इसलिए मंदिर का निर्माण जरूरी है। मंदिर था, मानस्तंभ का भाव था, मानस्तंभ का निर्माण हुआ, और एक मानस्तंभ के साथ साथ सूरत में एक मानस्तंभ बना था, गज मानस्तंभ। लोटिया परिवार ने उसकी नींव रखी थी, क्योंकि उसकी प्रतिष्ठा तो उसकी प्रतिष्ठा में अपन तो नहीं पहुंचे, लेकिन शिलान्यास हुआ था, और वो भी एक बहुत अच्छा मानस्तंभ बना। और मेरे को लगता है कि जिन प्रभावना के क्षेत्र में जिनालयों का मानस्तंभ का निर्माण एक तरह से अपने मान के हरण के लिए और एक धन के सदुपयोग के लिए और जिन धर्म की प्रभावना के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ भी मानस्तंभ बना, लेकिन एक मानस्तंभ के साथ साथ ऐसा भाव बना कि छोटे 4 मानस्तंभ और बने और 24 तीर्थंकर भगवान वहाँ पर विराजमान हैं। सौधर्मेंद्र तो पता नहीं आप कितने बार बन गए होंगे, लेकिन ऐसे महान पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में सौधर्मेंद्र बनना अलग ही बात होती। कौन बनता है, भाग्यशाली होता है?
वो बनेंगे, वो बनेंगे। अभी देखो, अभी घंटे भर बाद सब फैसला हो जाएगा कि कौन बनेंगे। ध्यान रखना, सौधर्म इंद्र का सिर्फ तन ही बड़ा नहीं होता है, उसका मन भी बहुत बड़ा होता है। इसलिए वहाँ सारे जम्बू द्वीप की, सारे 2.5 द्वीप की धर्म प्रभावना का अधिकारी और नेतृत्वकर्ता कहलाता है। ऐसे पंचकल्याणक महामहोत्सव में कौन क्या बनते हैं, स्थापना की अपना महत्व है। स्थापना से जो आज सौधर्मेंद्र बनेंगे, अगर उसी लाइन में चलते रहते तो कभी सचमुच के सौधर्मेंद्र भी बन जाएंगे। आचार्य गुरुवर सन्मति सागर जी महाराज प्राय एक बात कहते थे, जो श्रावक तरह तरह से सेवा भक्ति करते हैं ना, तो वो प्राय कहते थे कि जो व्यक्ति जिस ढंग से यहाँ सेवा भक्ति करता है, उसको इस भाव के बाद स्वर्ग में उद्राया करके वही ग्रेड मिलने वाला है, वही पद मिलने वाला है। यहाँ तक कि अगर साधु संघ के व्यवहार में झाड़ू लगाने वाले लोग भी हैं, होते हैं, सफाई करने वाले लोग भी हैं, जो सफाई से जुड़े हुए लोग हैं, पुष्प बरसाने वाले हैं, गंधोदक बरसाने वाले हैं, आगे आगे ध्वज लेके चलने वाले हैं, निश्चित रूप से ध्वज लेके चलने वाला सर्वाण्यक्ष बनेगा। संघ का नेतृत्व करने वाला, भगवान का महाभिषेक करने वाला, पंचकल्याणक में सौधर्मेंद्र बनने वाला, वहां पर भी सौधर्मेंद्र बनेगा। जिसने यहां अभिषेक करने का अभ्यास डाला है, जो यहां रोज रोज भक्ति से भगवान का अभिषेक करता है, अभिषेक पाठ में तो ऐसा आता है कि उसका भी एक दिन सुमेरु पर्वत पर अभिषेक होगा। लेकिन उसके पहले जो यहाँ अभिषेक करता है, उसको एक दिन सुमेरु पर्वत पर तीर्थंकर का अभिषेक करने का भी अवसर मिलता है। यानी घर तो चूहे भी बना लेते हैं, घर चूहे भी बना लेते हैं, घर चिड़िया भी बना लेती हैं। और एक चिड़िया होती है जो ऐसा घोंसला बनाती है, उसमें 3 खंड होते हैं, नीचे से घुसने का गेट होता है और उसका घोंसला यूं लटकता है। गौरैया है, बया, गौरैया का भी अच्छा होता है घोंसला। बया स्पेशलिस्ट, उसके सामने अच्छे अच्छे इंजीनियर फेल हो जाएं, इंजीनियर भी फेल हो जाएं। चिड़िया का घोंसला इतना बढ़िया, और जो बुना हुआ घोंसला होता है। एक जगह स्कूल में हम लोग ठहरे थे, वहां वो रखा हुआ था टूटा हुआ, पूरा इस ढंग से उसकी बुनाई हुई, इस ढंग से उसको बनाया गया, उसमें 1, 2, 3 ट्रिपल स्टोरी। ऐसा नहीं कि आदमी कोई 3 मंजिले घर में रहने का शौक है, चिड़िया भी 3 मंजिले घर में शौक है। और ये समझ लो, ये वही चिड़िया है जो जब मनुष्य थी तो विचार करती थी 3 मंजिल का घर हो, 3 मंजिल का घर हो, 3 मंजिल का घर हो, लेकिन हो नहीं पाया और वह मर करके चिड़िया बनी और आज उसने अपना 3 मंजिल का घर बना लिया। लालसा जैसी रखता है व्यक्ति, वैसा उसको अगला भाव मिलता है। घर तो चिड़िया भी बना लेती। हम लोग अरिंदा पार्श्वनाथ गए थे, अरिंदा पार्श्वनाथ पर दीवार पर सीमेंट के घर बना रखे थे, मिट्टी के, पक्की मिट्टी के, चिड़ियाओं ने। और यहां पर भी एक जगह नुगामा चिड़िया, और इस आदि दीवार पर यूं ढेर सारे और इतने स्पेशल मिट्टी के घोंसले कि पानी बरसता है ना तो भी उनका कुछ नहीं बिगड़ता। बहुत पानी बरसे वो गल जाएं, कदाचित तो गल जाएं, नहीं तो वो गलते भी नहीं, वो निकलते भी नहीं। घर तो चिड़िया भी बना लेती है और घर तो चूहे भी बना लेते हैं, लेकिन भगवान का मंदिर केवल इंसान ही बना पाते हैं। आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने बच्चों के लिए बहुत लोग घर बना देंगे, लेकिन आने वाली समाज के लिए बहुत कम लोग होते हैं जो मंदिर बना पाते हैं। पुनर्वास कॉलोनी का ये मंदिर जिन लोगों ने बनाया, सागबाड़ा के बड़े बड़े पुराने मंदिर, बाहर के लोग आते हैं ना
आज भी हैं, दिल्ली, मुंबई, सूरत, आगरा, बड़े बहुत। जब ये मंदिर देखते हैं तो हक्के बक्के रह जाते हैं। ऐसा मंदिर, इतना बड़ा मंदिर है। मुंबई में जितना बड़ा लोग मंदिर बनाते हैं, जितनी जगह में, उतनी जगह तो यहाँ पिछवाड़े में खाड़ी पड़ी रहती। हाँ, कभी कभी कोई अकड़ू सेठ होता है ना, पैसे वाला, वो बोलता है जितना तेरा घर है उतना तो मेरा बाथरूम है। वही हाल यहाँ है कि जितना मुंबई दिल्ली में लोग मंदिर बनाते हैं, उतना तो यहाँ कपड़े बदलने का पुजारी वाला रूम है। तो जिन बड़े बुजुर्गों ने मंदिर बनाए, गलियाकोट के मंदिर, यहाँ के मंदिर हैं, माना कि उन्हें भट्टारक, सकल कीर्ति जैसे और रामसेन जैसे भट्टारकों का योगदान मिला, सहयोग, आशीर्वाद मिला, लेकिन उन लोगों का मन कितना बड़ा होगा, किस ढंग से किया होगा। आज एक मंदिर बना रहे हैं तो सबको पसीना आ रहा है, बरसात में भी पसीना आए जा रहा है। क्या क्या होगा, अब कहाँ से, अब पत्थर लेने जाना, अब इसको लेने जाना, अब उस कारीगर को मनाने में आधा पाव पसीना निकल जाता है। बताओ, जब आज अपन इतने सारे सक्षम होते हुए भी और एक मंदिर में भी पसीना आ जाता है, तो जिन लोगों ने इतने बड़े बड़े बिना साधनों के, पहले ऐसे कोई साधन नहीं थे कि एक क्रेन लाओ और एक गाड़ी लाओ और ट्रक लगा दो, ट्रॉला में भर दो, ऐसे साधन नहीं थे। और बिना साधन के, बिना संसाधन के इतने बड़े बड़े मंदिर बना दिए। धन्य है वे लोग। सोना तो राम के पास भी था, रावण के पास भी था। सोना तो भरत चक्रवर्ती के पास भी था और रावण के पास भी था। रावण ने सोने से लंका बनाई, रावण ने सोने से अपना घर बनाया, लंका बनाई, और भरत चक्रवर्ती ने सोने के जिनालय बनवाए। रावण की सोने की लंका का नाम तो कोई नहीं लेता, लेकिन चक्रवर्ती भरत के बनाए हुए मंदिरों के चित्रपट लोग बनवा करके, कैलाश पर्वत बनवा करके मंदिरों में लगाते। आज भी याद करते हैं कि वहां ऐसे कोई जिनालय थे, जिनालय हैं। तो ज्ञानी समय का सदुपयोग करना। बोलियां जो होती हैं अपने यहाँ बड़े जोर शोर से होती हैं, और जहाँ तक मुझे याद है कि मैं तो किसी बोली वाले स्पेशल कार्यक्रम में शामिल होता ही नहीं। शायद ही आज का दिन पहली बार ऐसा होगा। एक तो वैसा योग नहीं बनता है, क्योंकि श्रावक खुद ही अपने ढंग से समझते हैं हमारी बात को, और वो हैंडल कर लेते हैं, संभाल लेते हैं, निर्णय कर लेते हैं। ऋचा में देखो, श्रावकों ने कितने बढ़िया ढंग से अपनी रूपरेखा बनाई, पात्र चयन किया। और अब यहाँ उपस्थित थे, फिर गोवाड़ी के दर्शन का भी मन बना और यहाँ की श्रावकों का भी आग्रह था, तो आ गए। लेकिन बोलियों में उत्साह से होना चाहिए, लेकिन तमाशे के साथ नहीं। कई बार उसको इतना लंबाते हैं, इतना लंबाते हैं, इतना लंबाते हैं और पिन करते हैं, उसका आनंद नहीं। दिल होना चाहिए, मन। अब देखिए ना, ये 4 पात्रों को किन्ने पिन किया है, किन्ने कहा कि इतना भरो, इतना भरो, लेकिन सब लोगों ने अपने दिल से भगवान का मंदिर बन रहा है। प्रतिष्ठा होगी, प्रतिष्ठा में जो कुछ भी समाज के हाथ में आएगा और ठीक ठिकाने लगेगा। इसलिए तो इसमें बहुत ज़्यादा खींचतान करने की और उंगली करने की जरूरत नहीं होती। और खासकर तो मुझे ये जो गाते हैं ना, गाते बीच बीच में, उसमें वैराग्य परख हो, प्रोत्साह परख, वो तो समझ में भी आता है। लेकिन वो जब गाते हैं ना, कोई तिजोरी नहीं खाली, तो जमता नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तरह का है, सौभाग्य है कि कई सारे लोगों के पास तिजोरी है, लेकिन ये भी देख लो कि कुछ लोग
अपने बीच में के ही ऐसे हैं कि जिनके पास तो ये थोड़ी संवेदनशीलता की बात है कि जिनके पास दिन भर का गुजारा कैसे हो जाए, थोड़े से लोग ऐसे भी हैं। ऐसे में अगर कटाक्ष वाले गीत गाने होते ना हो फिर जमता नहीं। क्यों? वो भी सभा में ही बैठे। बड़े लोगों को प्रोत्साहित करने के और भी तरीके हैं। और ये सौभाग्य है समाज का कि यहां अगर कोई कमाता है तो देने में भी झिझकता नहीं है। देख लो, कल तक कम कमाते थे, कम दान करते थे, आज सागवाड़ा में बस गए, अच्छा कमाने लगे तो अच्छा दान भी कर रहे हैं। तो ये आपके पुरखों का आशीर्वाद है, महावीर स्वामी की कृपा है कि आप लोगों के मन, आप लोगों के दिल संकुचित नहीं होते। जितना आता है उसका 30-40% तक तो धर्म ध्यान में, दान पुण्य में निकल जाता। एकाध कोई कंजूस होगा, उसकी अपन अब बाद में बात करेंगे। अपन ज्यादा लोगों वाली बात कर रहे हैं और ये सच्ची बात है। सूरत में एक बेसु मंदिर की एक सभा हुई, उसके कार्यकर्ताओं का बहुत रोना था कि पहले तो जमीन का हमको इतना देना है और फिर आगे क्या होगा। ये भी अमृत भी उनके सहयोग में थे। तो ऐसे पर्यूषण के एक दिन उन लोगों ने सब आग्रह कहा कि आप 2 मिनट कुछ कहो लोगों को। भाव तो लोगों के होते हैं, गुरुजनों का तो सिर्फ आशीर्वाद, या समझ लो कि गुरु की बात का वो झेल लेते हैं। शांतिनाथ मंदिर के संबंध में बता रहे थे ना दिनेश जी, बोले महाराज जी ने कहा कि साल 16वें शांतिनाथ हैं तो कम से कम इतना तो करो। तो हम 2-3 पात्र थे, सबने ठीक है